अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ एक प्रॉब्लम्स के चलते या कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स के रहते बच्चे यूरिन इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं पेरेंट्स इस केस में, कैसे अपने बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। अपनी आयुर्वेद एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर ज्योति शर्मा इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर ज्योति, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर ज्योति, जैसे कि मैंने कहा कि यूरिन इन्फेक्शन इज बिकमिंग वेरी कॉमन दीज डेज अमंग द चिल्ड्रन, और मोस्टली देखा जाता है कि 16 साल के बच्चों तक की उम्र में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो ये बच्चे जो होते हैं अपनी केयर कर भी सकते हैं, और साथ साथ जो इनके पेरेंट्स हैं वो भी इनके लिए बहुत सिक्योर्ड फीलिंग रखते हैं, कई बार इनसिक्योर भी हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन से बाहर निकालने के लिए? द बेसिक प्रॉब्लम इज जो आजकल यूरिन इन्फेक्शन में ज़्यादा बढ़ा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वेस्टर्न टॉयलेट। जी, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने से यू शेयर द सेम स्पेस, तो जनरली जो बड़ों को इन्फेक्शन होते हैं वो बच्चों को पास ऑन हो जाते हैं। सेकेंडली, बच्चे हैं, दे गो अराउंड, उनको ये नहीं पता हमें नहाना है तो कैसे एरिया को क्लीन करना है, साथ में पॉटी जाकर आए तो दे लीस्ट बॉदर्ड के आगे वाला एरिया भी साफ करना होता है। एग्जैक्टली। तो इम्पोर्टेंट ये फर्स्ट ऑफ ऑल टेल देम कि सबसे पहले तो अपना यूरिन रोकना नहीं है। बच्चे खेलने में इतने मस्त होते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमको यूरिन करने भी जाना है। गिव देम एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड्स आल्सो। एग्जैक्टली। कई बार बच्चे कम पानी पीते हैं, उस वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। ओके। दिस इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन गर्ल्स बिकॉज उनका यूरेथ्रा बॉयज की यूरेथ्रा से छोटा होता है, और बॉयज के केस में फोरस्किन को साफ न करने से जनरली ये इन्फेक्शन हो जाता है। ओके। तो बॉयज को स्पेशली एजुकेट करना है रिगार्डिंग क्लीनिंग देयर फोरस्किन, सो दैट इन्फेक्शन आगे कैरी ऑन ना हो। ओके, मतलब हाइजीनिकनेस का काफी ख्याल रखना है इसमें, और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर ज्योति। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, हमारी कॉलर ज्योति हमारे साथ है। जी ज्योति। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ज्योति, बताइए। मेरी एक बेटी है 18 इयर्स की। हाँ जी, उसको ना यूरिनरी एरियाज में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, क्योंकि उसको सफेद पानी बताती है, बार बार मुझसे कहती है मम्मा बहुत ईचिंग हो रही है। तो मैं क्या करूँ? ओके, क्या कर सकती है इस केस में? इनकी बेटी को यूरिन इन्फेक्शन है एक किस्म से, और वो कहते हैं कि उन्हें वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो क्या कर सकती हैं? सबसे पहले क्लीन द एरिया प्रॉपर्ली। नीम का काढ़ा बनाकर उस पानी को यूज कीजिए एरिया को क्लीन करने के लिए। जी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंड, यूज ओनली कॉटन पैंटीज। सबसे आजकल सिंथेटिक पैंटीज का काफी ट्रेंड है। हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, वी नीड टू ब्रीथ। एग्जैक्टली। तो कम से कम आपके अंडरगारमेंट तो कॉटन के होने ही चाहिए। यू हैव टू क्लीन द अंडरगारमेंट्स वेरी रेगुलरली। एग्जैक्टली। हमारे हमारे जैसे टेम्परेचर में जहां पर कि सुबह शाम काफी पसीना आता है, यू शुड चेंज योर पैंटीज ट्वाइस अ डे। जी। एंड तीसरी बात, अगर उसको पानी की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दीजिए, ऐड वाटर टू वॉट एवर शी ईट्स। ओके। उसके वेजिटेबल्स को वाटरी बनाइए, दाल्स को वाटरी बनाइए, बहुत सारा नींबू पानी दीजिए बच्चे को। एक ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फॉर्म्स देनी है, एंड स्वीट अवॉइड कीजिए। ओके, स्वीट्स को अवॉइड करना है। अभी बात करेंगे नेहा के साथ। जी नेहा। Hi, हाय, how are you? आई एम वेरी फाइन, यू टेल मी। I'm good. जी बताइए, क्या पूछेंगी? कि मुझे ना इन्फेक्शन नॉर्मल रहता है, यूरिन इन्फेक्शन, बस जस्ट एक ईचिंग होती है। पर जब मैं अपना टेस्ट कराती हूँ यूरिन का और रूटीन, तो वो नॉर्मल आता है, उसमें कोई नहीं है कि मेरे को इन्फेक्शन है या नहीं। ओके। पर नॉर्मल डेज में मतलब ईचिंग होती है, हल्की हल्की एज कितनी है आपकी? 20 इयर्स की है। नॉर्मली ईचिंग रहती है इन्होंने कहा, तो क्या कर सकती है इस केस में? एक तो राइट साइज ऑफ अंडरगारमेंट हैज टू बी सीन फर्स्ट ऑफ ऑल। आजकल टाइट पैंट्स का ट्रेंड है, टाइट ड्रेसेस का ट्रेंड है, उससे भी आपको इचिंग हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव अ यूरिन इन्फेक्शन अंटिल यू डायग्नोस इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझको इन्फेक्शन है, तो अपनी डाइट में सिर्फ प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स कर दीजिए, कोकोनट वाटर ऐड कर दीजिए, और एरिएटेड ड्रिंक्स कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। बेसिकली बिकॉज लड़कियों में जैसे कि आपने कहा कि ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज इन चिल्ड्रन ऑल्सो, ज्यादातर एरेटेड ड्रिंक्स इनको अवॉइड करनी होगी, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेना होगा, और हाइजीनिकनेस का ऑफ कोर्स ख्याल रखना होगा। अभी प्रतिभा हमारे साथ बात करेंगी। जी प्रतिभा। हेलो मैम। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून प्रतिभा, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, ये मेरी बिटिया को पिछले 7 to 8 मंथ से फीवर है। ओके। और उसको काफी सारे टेस्ट कराए थे, तो पहले यूरिन में 1 to 2 ब्लड सेल्स आए थे। लेकिन उसके बाद में अभी कल परसों टेस्ट कराया, क्योंकि डॉक्टर ने फिर से दोबारा यूरिन टेस्ट लिखा, तो उसका एक भी ब्लड सेल नहीं आया। लेकिन कॉन्टिन्यूसली 99 तक उसको फीवर जाता है, डेली ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग इवनिंग। एज कितनी है आपकी बिटिया की? 9 इयर्स ऑलमोस्ट हो जाएगी वो। 9 इयर्स की हो जाएंगे। पिछले 7-8 महीनों से लगातार फीवर चल रहा है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। बिल्कुल मुझे लगता है एक इशू है इनके लिए। तो क्या कर सकती हैं इसमें? इन्होंने डायग्नोज भी कराया है उसे। दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जरूरी नहीं है कि पस सेल्स आए तभी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है।
ब्लड इटसेल्फ इज सजेस्टिव कि बच्चे को इन्फेक्शन कहीं ना कहीं उस ट्रैक्ट में है. It might be, it might not be in the urethra, can go to kidneys. First of all, ultrasound कराकर she has to identify कि infection है कहाँ. उसके साथ she has to try नीरी सिरप. 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पानी मिलाकर. हाइजीन का ख्याल रखना है. साथ में इतने छोटे बच्चे के लिए जरूरी ये है कि आप बार बार उससे पूछे कि कहीं उसका यूरिन पिंक कलर का तो नहीं आता है. चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट एग्जैक्टली ब्लड आ रहा है कि कलर. हाँ, और तीसरा उसको इस बात के लिए एजुकेट करना है कि आपको जब भी यूरिन आए आपको बिल्कुल नहीं रोकना है. यू हैव टू गो एंड यूरिनेट एट अ स्ट्रेच. कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन कीप्स ऑन स्टेइंग एट द लाइंस बार बार, तो यूरिन इन्फेक्टेड होकर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो टेस्ट में कभी नहीं आएगा. कई बार इसी केस में बेड वेटिंग की भी समस्या हो जाती है बच्चों के साथ, जब ज्यादा यूरिन आने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर ज्योति. लेकिन उससे पहले रेनू के साथ बात करते हैं. जी रेनू. हेलो मैम. हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून रेनू, बताइए. जी मेरी बेटी है मैम 3.5 साल की. इसको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है जब कोई भी गर्म चीज खाती है, मेडिसिन है या कुछ भी है, तो उसके बाद वो फिर बोलती है कि जलन होती है सुसु में. कितनी एज बताई आपने अपनी बेटी की? 3.5 साल की है. 3.5 साल की है, काफी छोटी है. उन्होंने कहा जब भी कोई गर्म चीज खाती है तो उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है. She should be a proud mother because बच्चा, इतना सा बच्चा अगर ये बात बता पाता है कि उसे यूरिन में जलन हो जाती है, इट्स क्रेडिबल. इनक्रेडिबल बात है. नहीं तो इतने बच्चे बता ही नहीं पाते कि हमको कुछ प्रॉब्लम है. इसलिए जरूरी है जब भी आप बच्चों को कुछ गर्म खिलाएं, साथ में उसको कुछ ठंडा भी दें. जैसे दही की लस्सी बनाकर दीजिए, नींबू पानी बनाकर दीजिए. मेक इट अ हैबिट. आपको पता है कि आपके बच्चे की प्रकृति पित्तज है. यदि पित्तज प्रकृति का बच्चा है और उसे आप ऊपर से पित्त प्रोवाइड करेंगे गर्मी के मौसम में, अच्छों को जलन हो जाती है. वो तो सिर्फ 3.5 साल की बच्ची है. जी, बहुत छोटी है, तो मुझे लगता है काफी अच्छे से इनको केयर करनी होगी अपनी बेटी की. अभी एक और कॉलर हमसे बात करेंगी. हेलो. हेलो, गुरविंदर है हमारे साथ. जी गुरविंदर. हेलो. हाँ जी डॉक्टर नमस्ते. नमस्कार जी. हाँ जी डॉक्टर, मेरी एज 47 ईयर्स है जी, और मेरी राइट किडनी में ना स्टोन है 4 mm का. ओके. तो मैडम मैं ना पानी उसके लिए बहुत ज्यादा पीती हूँ, लेकिन पानी पीती हूँ तो पानी पीते ही मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है. ओके. इट्स वेरी नेचुरल फिनोमिना कि जब आप लिक्विड पीते हैं तो आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है. दैट्स अ वेरी गुड साइन आई बिलीव, राइट डॉक्टर ज्योति? एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप 4 mm का आपको स्टोन है, जब तक आप स्टोन को फ्लश नहीं करेंगे वो बाहर नहीं जाएगा. जी. उसको फ्लश करने का एक ही तरीका है, एम्पल ऑफ वाटर. क्योंकि पानी ही सिर्फ बॉडी में बेसिक क्लीनिंग का काम सिर्फ पानी ही करता है. जी. इम्पोर्टेंट. किडनीज को फ्लश आउट कर आप सबसे पहले किडनीज के थ्रू स्टोन को फ्लश आउट करके आप उसको यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकालेंगे. इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पानी ज्यादा नहीं पीऊंगी. मतलब जितना ज्यादा पानी पियेंगी उतना ही ज्यादा इनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और उतनी जल्दी जो किडनी का स्टोन है वो बाहर निकल जाएगा. अभी एक और कॉलर के साथ बात करेंगे. कविता हमारे साथ फोन लाइन पर है. जी कविता. हेलो. 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 हाँ, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून कविता, बताइए. डॉक्टर साहब, ये मेरा मार्च में, मतलब बीते हुए मार्च में मेरा ऑपरेशन हुआ था. हेलो. जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए. तो ये मेरा ट्यूब में बच्चा था, तो ऑपरेशन हुआ था मेरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए. हेलो. हाँ जी बोलिए. ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मेरे प्रॉब्लम मतलब लगातार रहती है. कभी मतलब यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पेट में मेरा दर्द होने लगता है. हमने चेक भी करवाया था तो उन्होंने बोला था बच्चेदानी में इन्फेक्शन है. ओके. तो उन्होंने दवाई तो दी थी, लेकिन हमें प्रॉपर जो है यूरिन में प्रॉब्लम रहती ही है. ओके. दवाई खाने के बाद भी जैसे कि इन्होंने डायग्नोस कराया था कि यूट्रस में इनकी इन्फेक्शन है, तो क्या कर सकती हैं? इट इज़ अ वेरी नोन फैक्ट कि पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन सेट इन हो जाते हैं. हम कितना भी स्टरलाइजेशन मेंटेन करें, कुछ भी करें, आप बॉडी में कुछ फॉरेन चीज इंट्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी. इसलिए इनके लिए इतना वरी करने की जरूरत नहीं है. अगर इन्फेक्शन बार बार होता है तो शी हैज टू फाइंड आउट द कॉज. कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन आपका कॉन्टिन्यूस इन्फेक्शन क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाए. इम्पॉर्टेंट यह है, इसके लिए आप पुनर्नवा मंडूर स्टार्ट कीजिए और साथ में अपना यूरिन टेस्ट कराकर ये पता लगे कि इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन कितना है. क्योंकि राइट डोज इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन को देखकर ही डिसाइड हो पाएगी. साथ में पोस्ट ऑपरेटिव ये सब प्रॉब्लम होती रहती है. पानी ज्यादा पीजिए, डोंट वरी मच अबाउट इट. पानी धीरे धीरे सारे इन्फेक्शन को खुद ही फ्लश आउट कर देगा. क्योंकि मुझे लगता है टेंशन जो होती है वो हर बीमारी की वजह होती है और ज्यादा बढ़ा देती है हमारी समस्याओं को. अभी डॉक्टर ज्योति वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का. ब्रेक के बाद और बातचीत करेंगे यूरिन इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन के बारे में, क्यों होता है इसके और क्या रीजन हो सकते हैं इसके बारे में. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर.
जनरली अगर बच्चों की बात की जाए तो 1 in 20 बॉयज एंड मोर देन 1 in 10 गर्ल्स कैन हैव एटलीस्ट वन टाइम यूरिन इन्फेक्शन बाय द टाइम दे आर 16 years old। अब अगर 16 साल का बच्चा है तो अपनी केयर खुद भी कर सकता है। क्या कर सकता है एक बच्चा अपनी केयर करने के लिए, अपने हाइजीन का ख्याल रखने के अलावा? इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट के साथ, लेकिन उससे पहले प्रतीक्षा के साथ बात करते हैं। जी प्रतीक्षा। हेलो मैम। हेलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा 1 साल और 3 महीने का है और उसको मैं टॉयलेट कराती हूँ और कभी पानी डालना भूल जाती तो उस जगह पर निशान हो जाता है। तो मेरी मम्मी ऐसा बोलती है कि छोटे बच्चे टॉयलेट करते हैं तो निशान नहीं होते, उसको शरीर में शुगर ज्यादा है इसके लिए निशान हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो कभी येलो कलर में टॉयलेट करता है, कभी व्हाइट कलर में, तो कभी भूरे कलर में, तो कोई प्रॉब्लम जैसी बात है? ओके सबसे पहले तो इन्होंने खुद ही बताया कि जब उनका टॉयलेट या कुछ भी वो यूरिन पास करते हैं तो कभी कभी वॉश करना भूल जाती हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। मुझे लगता है कि अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना पेरेंट्स का फर्ज बनता है बच्चों से पहले। तो क्या कर सकती हैं इस केस में? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इफ शी इज अगर इनके फैमिली में किसी और को शुगर है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनको शुगर रहा है तो शी शुड चेक फॉर द शुगर इन द चाइल्ड। सेकेंडली बच्चों में यूरिन येलो कलर होना, वाइट, ये डिपेंड करता है आप उसे कितना फ्लूइड देते हैं उस पर। यदि आप उसे फ्लूइड की क्वांटिटी एडिक्वेट देंगे तो वाइट कलर होगा, अगर पानी कम होगा तो येलो होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसकी पानी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए एंड गेट हिम चेक फॉर शुगर, दैट्स ऑल। ओके अगर यूरिन इन्फेक्शन की बच्चों में बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, जैसे मोर देन 1 in 10 गर्ल्स में पाया जाता है। और बेसिकली जो हमारा एनस होता है, बैक पैसेज होता है, उस पर कुछ एक जर्म्स होते हैं जो कि अगर हमारे यूरेथ्रा से ब्लैडर में चले जाएं तो किडनीज में चले जाते हैं और इससे यूरिन इन्फेक्शन होता है। ये तो हुआ इसका रीजन, लेकिन क्या कर सकते हैं बच्चे खुद की केयर करने के लिए हाइजीनिकनेस का ख्याल रखने के अलावा? देखिए सबसे जरूरी ये है कि बच्चों की डीवर्मिंग रेगुलरली की जाए। कई बार वर्म्स को स्क्रैच करने के चक्कर में बच्चे उन जर्म्स को अपने अंदर और ले जाते हैं। डीवर्मिंग ऑन रेगुलर बेसिस यूजिंग कॉटन पैंटीज, नॉट मेकिंग देम वेयर वेरी टाइट क्लॉथ्स, क्योंकि जब आप बहुत टाइट क्लॉथ्स बच्चों को पहनाते हैं जो कि एनल रीजन पे टाइट होते हैं तो दैट टेंड्स टू रैशेस हो जाते हैं या कई बार उन्हें बहुत स्टिक हो वहां पे बैक्टीरिया को ब्रीड करने का टाइम मिलता है एंड दे आर वेरी क्लोज। बैक पैसेज और फ्रंट पैसेज बिल्कुल क्लोज हो जाएगा तो एज इजी फॉर जर्म्स जस्ट टू मूव ऑन, चलिए यहाँ से घूमने यहाँ चलते हैं, वो वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात सबसे ये। और सेकेंडली बच्चों में सबसे पहले ये हैबिट जरूर डालना है कि जितनी बार आप यूरिन करने जाएंगे उतनी बार एरिया को वॉश करेंगे। दैट इन इटसेल्फ शुड सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। प्लस बच्चों को ये हैबिट डालना है कि दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है ताकि बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहे। ओके इसके बाद बात करते हैं अंजू के साथ। जी अंजू। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते अंजू, बताइए। मेरा जरा क्वेश्चन है वो आउट ऑफ टॉपिक है। बताइए। मेरा बेटा 15 इयर्स का है, वो सुबह उठते हेडेक प्रॉब्लम बताता है मुझे और बिल्कुल ठीक नहीं होती। जब भी उसको कोई भी पेन किलर देती हूँ तो ठीक हो जाती है। सिर्फ सुबह उठने के बाद होती है उनको ये प्रॉब्लम? हाँ सुबह उठते ही उसके हेडेक हो रही होती है। सारा दिन चलती रहती है। ओके सुबह उठते ही हेडेक होती है और इन्होंने कहा कि सारा दिन चलती है। 15 इयर्स का इनका बेटा, तो क्या करना चाहिए इनको? 15 इयर्स का बेटा कितने घंटे सोता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। कई बार बच्चे लेट नाइट सोते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। आपको स्टडीज के लिए पूरा दिन है, 8 घंटे की स्लीप इज वेरी नेसेसरी। मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि शायद वो स्लीप डिप्राइव्ड है या फिर उसकी आई साइट कमजोर हो गई है। एक बार आई साइट चेक करा लीजिए और साथ में उसको रात में 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद ही उठाना है, तो अपने आप हेडेक नहीं होगी। ओके डॉक्टर ज्योति, क्या कर सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से करने के लिए? क्या टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगी यूरिन इन्फेक्शन से उनके बच्चों को बाहर निकालने के लिए? इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। If we talk of the symptoms of urine infection in children, तो generally vomit होना, बच्चों को high fever या high temperature होना can be a symptom of urine infection, या फिर urine का smelly होना, cloudy होना, urine में blood clots आना, ये भी एक symptom हो सकता है। और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, generally 3 से 4 साल के बच्चे जो नहीं express कर सकते अपनी बात को पूरी तरह से, वो रोकर अपनी बात को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो it totally depends upon the parents कि वो किस तरह से अपने बच्चों की बात को समझते हैं। तो अभी बात करेंगे हम इसी के साथ कविता के साथ। जी कविता। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून कविता, बताइए। एक्चुअली मेरी एज 33 है। हाँ जी, मेरा ना सवाल ये, मतलब जिससे मेरी डेट आती है, डेट के बाद मुझे यूरिन एरिया में ना ईचिंग बहुत ज्यादा होती है जी। और दूसरा मतलब मुझे पल्सेस बहुत जल्दी हो जाते हैं।
क्या जल्दी हो जाते हैं आपको? पॉज सेल्स, यूरिन में पॉज सेल्स बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं। ओके, आफ्टर द पीरियड जिन्होंने कहा कि इनके वेजाइनल एरिया में इचिंग होने लगती है, दर्द रहने लगता है, तो क्या कर सकती हैं? Sometimes when you use pads and all, they can cause this problem. तो she should change the variety of a pad. जी। Secondly, constant continuous changing करनी चाहिए। Thirdly, hygiene maintain करना चाहिए, because अगर ये आपको regularly after menstruation होता है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उससे concerned है ये। So you will, because there are cuts and rubs and then they lead to infection. जी। Important ये है कि आप regularly अपना variety of sanitary napkins change कीजिए, clearly hygiene maintain कीजिए, and this problem should solve. ओके, इसी के साथ बात करते हैं पूजा के साथ। जी पूजा। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। डॉक्टर साहब मेरे 2 क्वेश्चन हैं और दोनों टॉपिक से अलग हैं। और डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरे को फोन पे ही आंसर दे दीजिएगा। जी बताइए, क्या पूछेंगे आप? डॉक्टर साहब मेरा पहला क्वेश्चन मेरी बेटी के लिए है, वो 11 साल की है और डॉक्टर साहब उसका थायराइड जो 4.4 आया है, प्लस उसके नेक का अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें भी उन्होंने डिटेक्ट किया है कि थायराइड है, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं दी है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब उसकी हाइट बहुत कम है और फैमिली में सबकी बहुत अच्छी है, प्लस उसका वेट 25 kg है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे को एक चीज ये पता करनी है कि जैसे कहते हैं कि थायराइड होता है या जिस पेशेंट को होने की संभावना होती है तो वो प्रोटीन की चीजें ना लिया करें। तो जैसे किसी ने मुझे बताया कि हाइट बढ़ाने के लिए प्रोटीन एक्स देना चाहिए, क्या मैं इसको दे सकती हूँ या सोयाबीन वगैरह दे सकती हूँ या और क्या प्रिकॉशन ले सकती हूँ कि आगे इसको इस टाइप की प्रॉब्लम बढ़े ना? ओके, तो बेसिक प्रॉब्लम इज ऑफ थायराइड। इनकी बेटी को थायराइड है और हाइट भी उनकी कम है। इन्होंने कहा कि जेनेटिकली अगर बात की जाए तो सबकी हाइट ज्यादा है और उनका वजन भी कम है। दैट इज बिकॉज ऑफ आई बिलीव हाइपरथायराइड। तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? The idea is for her thyroid she needs completely to be seen. Plus आप कह रहे हो कि उसने एक्सरे वगैरह भी कराया है and they know there is some problem. It's a very individual case and I think इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए because 11 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। जी, तो कुछ आयुर्वेदिक दवा हो सकती है जिसे फॉलो करवा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, बिकॉज आप इस एज में, इसी एज में सबसे पहले जब तक उनकी डोज और पेशेंट को देखे बिना डोज डिसाइड नहीं हो सकती। शी इज अ वेरी यंग चाइल्ड। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो प्रोटीन के लिए बात कर रही हैं, द प्रॉब्लम ऑफ हाइट इज बिकॉज ऑफ थायराइड एंड इट इज नथिंग टू डू विद हर प्रोटीन इनटेक। तो अगर उसे प्रोटीन एक्स देंगी भी तो आई डोंट नो हाउ मच इट विल हेल्प। हाँ, मुझे लगता है कि प्रॉपर डायग्नोसिस कराना, चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने डॉक्टर से आप चेक करा सकते हैं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ पा रही है। बिकॉज जैसे कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सबकी हाइट ज्यादा है और उनकी कम है, तो क्या रीजन हो सकता है, प्रॉपर्ली डायग्नोस कराने पे आपको पता चल जाएगा। अगर बात की जाए पेरेंट्स को एडवाइस करने की, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए कि बच्चों की किस तरह से देखभाल कर सकते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं और यूरिन इन्फेक्शन से परेशान है? बहुत शुरू से ही जिनके पास मेल चाइल्ड है उन मदर्स को बच्चे की फोरस्किन क्लीन करते रहना चाहिए रेगुलरली। सिमिलरली गर्ल चाइल्ड को भी आगे से पीछे की तरफ वॉश करना चाहिए, पीछे से आगे की तरफ नहीं, बिकॉज देन यू टेंड टू मूव द इन्फेक्शन फ्रॉम द एनस टू द वजाइना। वी हैव टू वॉश फ्रॉम द वजाइना टू द एनस। सबसे बड़ी बात, उसके बाद साथ में कॉटन पैंटीज अगेन एंड अगेन। आज का सिंथेटिक का बहुत ट्रेंड है, पीपल लाइक इट, दे आर मोर चीप ऑल्सो। और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी मदर के लिए ये है जस्ट टू सी योर चाइल्ड्स एरिया, एग्जैक्टली, टू नो देयर आर नो नैपी रैशेस। कॉन्टिन्यूसली मेकिंग अ चाइल्ड वियर नैपी लीड्स टू नैपी रैशेस, और ये नैपी रैशेस ही बाद में इन्फेक्शन का ब्रीडिंग साइट बनते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप नैपीज जब तक जरूरत ना हो प्लीज बच्चे को सिंथेटिक नैपीज ना पहनाएं। यूज कॉटन नैपीज एज फार एज पॉसिबल, स्पेशली इन कमिंग समर। एग्जैक्टली, ये तो हुई छोटे बच्चों की बात। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं और ऑन दी अदर हैंड वो मड में खेलते हैं, जाकर मिट्टी में खेलते हैं, उससे भी कुछ एक इन्फेक्शन हो जाते हैं एक्सटर्नली, जो कुछ एक जर्म्स हमारे अंदर चले जाते हैं जो बच्चे खेलते हैं बाहर उनके। तो इस केस में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? इतने बड़े बच्चों के लिए सबसे जरूरी है कीप देम डीवर्म्ड, मेक देम वॉश देयर हैंड्स, टेल देम हाउ टू वॉश देयर एरियाज, टेल देम बाहर से जाकर वापस आकर हमको जरूरी है कि हम वॉश करें, क्लीननेस मेंटेन करें, प्लस नॉट टू टच देयर जेनिटल्स अगेन एंड अगेन। इस एज में बच्चे अपने जेनिटल्स खूब टच करते हैं, इट्स अ न्यू फीलिंग, सो दे लाइक इट। इंपॉर्टेंट ये उनको बताना कि यू पास ऑन योर हैंड इन्फेक्शंस टू जेनिटल्स बाय दिस वेज। जितनी बार आप यूरिन जाएंगे आप हैंड भी वॉश करेंगे और एरिया को भी वॉश करेंगे। ओके, ये छोटी छोटी बातें अगर इनका रेगुलरली ध्यान रखा जाए, प्लस खेलते खेलते पानी बहुत सारा पीना है, जब भी यूरिन आए यूरिन जाकर यूरिनेट करना है, यू डोंट हैव टू वेट। ओके, डीवर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द किड्स, क्योंकि डीवर्मिंग होने से बच्चों के पेट में जितने मुझे लगता है जो कीड़े भी हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं और जो इन्फेक्शंस है वो भी ज्यादातर बच्चों को नहीं पकड़ पाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं, शशि हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी शशि।
हेलो हेलो जी शशि, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या पूछेंगी? आफ्टरनून। मेरा बेटा ना पढ़ने में थोड़ा वीक है। कितने साल का है आपका बेटा? 15 साल का, 10 क्लास में पढ़ता है। ओके, 10th क्लास में है, 15 साल का है, पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, क्या कर सकती हैं? आजकल एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, बट आवर आइडिया है कि हम हर बच्चे को स्कॉलर बनाना चाहते हैं। The problem doesn't lie with the child but with our attitude. But still all the parents want their children to do academically well. तो important ये है आप बैठिए, उसके साथ बैठकर उसको पढ़ाइए। इस एज के बच्चे थोड़ा फ्रिवलेस हो जाते हैं, they just run around, वो पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। Exactly, the main mental abilities normally सभी बच्चों की बराबर होती हैं। It's just the concentration that decides कौन बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है और कौन बच्चा कम मार्क्स ला रहा है। Important ये बैठिए उसके साथ। When he studies, you don't do anything, just sit with him. आपके सिर्फ वहाँ बैठने से ही बच्चे के ग्रेड्स इंप्रूव कर जाएंगे। साथ में अगर उसको कंसंट्रेशन या वैसे कुछ प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा शंख पुष्प सिरप उसको दे सकती हैं 2 चम्मच रात को सोते हुए। उसके बाद 8 आवर्स ऑफ फुल नाइट स्लीप इज वेरी वेरी जो बच्चे अक्सर नहीं लेते हैं। खेलकूद में इतने बिजी हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई में भी कई बार बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। तो प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों का इस केस में काफ़ी ख्याल रखें, जिससे वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से आई बिलीव बच सकते हैं। अगर यूरिन इन्फेक्शन की और बातचीत की जाए तो कुछ एक इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? अक्सर पित्तज प्रकृति के लोगों को यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होता है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी गर्मी होती है और हम यूरिन इन्फेक्शन को जनरली गर्मी के साथ कोरिलेट करते हैं। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जिस व्यक्ति में पित्त प्रकृति ज्यादा होती है, यदि वह पित्तज आहार विहार करे, धूप में बहुत ज्यादा रहे, इसका साइंटिफिक कोरिलेशन ये बताती हूँ, धूप में ज्यादा रहने से पर्स्पिरेशन होती है। पर्स्पिरेशन होने से किडनीज अपना काम, क्योंकि उनको वाटर की क्वांटिटी प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है, किडनीज अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाती हैं, एज अ रिजल्ट यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये आप धूप को अवॉइड कीजिए। अगर आपको धूप में जाना भी है तो अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखिए। यूरिन इन्फेक्शन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत सारा हाइड्रेशन ऑफ योर बॉडी, बहुत सारा पानी पीजिए, लिक्विड्स पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए और अपने हाइजीन का साथ साथ ख्याल रखिए। डॉक्टर ज्योति, आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपने सभी कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी धन्यवाद। यू आर ऑलवेज वेलकम।